जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से आज का ऑनलाइन योग वर्ग शुरू हो रहा है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से निरंतर प्रतिपल अहोरनिश चल रही श्वसन क्रिया को महसूस करेंगे। प्राण प्रेक्षा। सिर्फ सुनेंगे नहीं, वास्तविकता में सांस को देखने का प्रयत्न। प्राण प्रेक्षा। सांस की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों से उत्पन्न हो रहे परिणाम, सब कुछ देखने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि यानी ऊर्जा का केंद्र, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, बदली हुई परिस्थिति, स्थिर शरीर, मंद सांसें, आंखें बंद, मन शांत, बदला हुआ पोस्चर, मेंटल पोस्चर, फिजिकल पोस्चर महसूस करें। 3 निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक। पूरक। ओम। पूरक। ओम।
चतुर्थ मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, एक साथ एक सुर में। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर आगे झुकेंगे, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ में स्पर्श, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से दंड स्थिति में आएंगे। आज खड़े रह के क्रियाएं करेंगे, खड़े रह के आसन करेंगे। आपकी जितनी क्षमता हो, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, आपके हृदय में कुछ तकलीफ है, आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कीजिए, स्लोली स्लोली कीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरते। स्टिक टू योर कैपेसिटी, डोंट गो बियॉन्ड योर कैपेसिटी। लेकिन जो करेंगे खूब ध्यान से करेंगे। खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों स्टैंडिंग रोलिंग करेंगे। पहले दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, जहां तक हाथ जा सके चलेगा, लेकिन घुटने को फॉल मत कीजिए। सांस के साथ हाथ की गति, जब पूरा करेंगे सांस, हाथ ऊपर जाएंगे, पीछे जाएंगे। रेचक करेंगे तो हाथ अंगूठे को स्पर्श करेंगे, यहां जहां तक जा सके। स्लोली स्लोली शुरू करेंगे, फिर फास्ट करेंगे। Again, stick to your capacity, be aware, be alert, सजागता बनी रहे। कर शुरू करेंगे पूरक। विश्रांति, आंखें बंद। पेट पे खूब दबाओ, पीठ में खूब खिंचाओ। दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग। पेट दबा, पीठ खींची गई, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। दूसरी क्रिया, हाफ रोलिंग। और पैरों में डिस्टेंस बढ़ाएंगे। अब मुट्ठी बनाएंगे, सीना तान के भरना है, खूब सांस भरनी है, एक झटके में रेचक कर देना है। सारी क्रिया नाक से। एक बार देख लो, पूरा रेचक इस तरह जितना हो सके उतना कीजिए, धीरे धीरे।
आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कार्बन को बाहर फेंक दिया हमने, शुद्ध ऊर्जा का संचार होगा। शुद्ध ऊर्जा को महसूस कीजिए, पूरे शरीर में स्पार्क। आंखें बंद, अगर सांसें फुली हुई है, सांस धड़कन तेज हो गई है, मुख धोती कीजिए, नाक से पूरक करके मुंह से लंबा सा रेचक करें। फॉरवर्ड बेंड हुए, बैकवर्ड बेंड हुए। तीसरा अभी साइडवर्ड बेंड। दोनों पैर में फासला बढ़ाएंगे जितना लंबा कर सकते हो। हाथ इंटरलॉक करेंगे मस्तिष्क पे, पूरा शरीर खींचा हुआ। स्लोली स्लोली लेफ्ट की ओर जाएंगे, स्लोली स्लोली जितना जा सके आप। 2 सेकंड रुकेंगे वहां पे। मध्य में आएंगे, राइट की ओर, अगेन मध्य में आएंगे। अब इसको थोड़ा गति से करना है, लेफ्ट और राइट। 20 राउंड करेंगे। कोशिश कीजिए आप जितने कर सकते हो उतना एग्जैक्ट साइड में जाना है, आगे पीछे नहीं, एग्जैक्ट साइड में। स्लोली स्लोली करेंगे, कर पाएंगे। चलो, वेरी इफेक्टिव। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद, विश्रांति। बैक, पीठ हमारी फुल प्रूफ हो जाती है, कमर में खूब खींचाव आता है, स्टीफ शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवर्ड बेंड। अब ट्विस्टिंग करेंगे। इस तरह कस के पकड़िए, पैरेलल टू शोल्डर, खींचिए। पैरों में डिस्टेंस, पैर बिल्कुल स्ट्रेट। पीछे जाएंगे और पीछे, मध्य में आएंगे, दूसरी साइड। अब नॉन स्टॉप 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगेन आंखें बंद, विश्रांति। पांचवी क्रिया ताड़ासन। फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवर्ड बेंड, ट्विस्ट और वर्टिकल स्ट्रेच। ये शरीर की 5 अवस्था है जो स्थूल अवस्था में हम शरीर को मोड़ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसन में इन्हीं में से कोई एक शरीर की अवस्था होती है। या आगे झुकते हैं, या पीछे झुकते हैं, या ट्विस्ट करते हैं, या ऊपर खींचते हैं। चलो, दोनों पैरों में शरीर जितना डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक, मस्तिष्क के ऊपर, धीरे से पैर के पंजे पे आ जाएंगे। वर्टिकल खींचना शुरू, खींचिए, अपने आप को ऊपर खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल।
बिल्कुल नॉर्मल सांसें। शरीर को खींचिए, आप नहीं खींच रहे, आप तो दृष्टा हो, आप खींचने का अनुभव कर रहे हो, आपका शरीर खींचा जा रहा है। सांस बिल्कुल निर्मल, पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस कीजिए, डरिए मत। पंजे पे आ जाएंगे, पैर के पंजे पे आ जाएंगे, और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। कांस्टेंट खिंचाव, कांस्टेंट खिंचाव। विश्राम। सांसों पे ध्यान। दोनों हाथ कमर पे, कमर को गोलाकार घुमाएंगे। ये कोई आसन नहीं है, लेकिन कमर के स्नायु को ढीला करने के लिए या कमर को फ्लेक्सिबल करने के लिए, यहाँ का जड़त्व दूर करने के लिए, और इस पोस्चर को फ्लेक्सिबल और एक्टिव करने के लिए हम रोटेट करते हैं। शरीर सीधा से घुमाएंगे, साथ में करेंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मध्य में आएंगे, साइडवर्ड बेंड। 1, शरीर सीधा, कमर को के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। घुटने घुटने की क्रिया करेंगे। जिसको घुटने की तकलीफ है वो नहीं करेगा। थोड़ी तकलीफ है तो ट्राई कर सकता है, सिर्फ देखो। तकलीफ नहीं चाहिए आपको, आप नॉर्मल हो तो कर सकते हो। आगे दबाइए इस तरह, पूरा ध्यान घुटने पे, पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर से बाहर। 1 2 3 4 5। बाहर से अंदर। 1 2 3 4 5। अब मूल क्रिया, रोटेट करेंगे, दोनों घुटने को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5। विश्रांति। आंखें बंद। उत्कट आसन, घुटने का आसन है एक। टिश्यूज, घुटने के इंटरनल टिश्यूज बहुत खींचे जाते हैं, और ये जो हिस्सा है जिसे ढक्कन कहते हैं, उसकी स्ट्रांगनेस बढ़ती है। लुब्रिकेशन अंदर का स्थिर होता है। दोनों पैर में शरीर जितना डिस्टेंस, दोनों हाथ आगे खींचेंगे, बिना कुर्सी बैठ जाएंगे। उत्कट आसन है। आंखें बंद, सारा ध्यान घुटने पे, सारा ध्यान घुटने पे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, खींचाव, तनाव, दबाव सब कुछ महसूस कीजिए। देखिए घुटने पे किस तरह प्रेशर आ रहा है, किस तरह घुटनों पे इफेक्ट हो रही है। विश्रांति। अब हमारी पीठ को हम खींचेंगे, यानी हमारी जो वर्टिब्रा है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसे अलर्ट करेंगे। मान लो उसमें कुछ सुस्तीपन है, कहीं कुछ तकलीफ है, कुछ कचरा है, कुछ उसकी, सब कुछ सेट करेंगे। किस तरह, एक बार देख लीजिए। आगे से पैर आएगा, पीछे से हाथ आएंगे, इस तरह टच करेंगे। बारी बारी, स्लोली स्लोली शुरू करना है, फिर आप गति पकड़ सकते हो।
घुटने को फॉल नहीं करेंगे, जहां तक आपका हाथ जा सके। सिंपल है, लेकिन अलर्टनेस, जो हमारे ज्ञान तंतु है, हमारी जो नर्वस सिस्टम की नर्व्स है, वो सारी नर्व्स एक्टिव हो जाएगी, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस वक्त आपका कंसंट्रेशन ठीक होगा। शुरू करेंगे बारी बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक में खिंचाव महसूस कीजिए। अब बजरंगासन करेंगे, बैक पार्ट में। हम उष्ट्रासन करते हैं ताकि हमारी बैक को बैकवर्ड बेंड मिले। वही उसी प्रकार का एक बजरंगासन है, बहुत पावरफुल है। दूसरा महावीरासन है। दोनों की इफेक्ट बैक पे बहुत होती है। चलो किस तरह करना है एक बार देख लीजिए। राइट लेग को आगे करेंगे पहले, फिर फोल्ड करेंगे ऐसा। लेफ्ट लेग पीछे है, पीछे टेक देंगे लेफ्ट लेग को। हाथ को उठाइए ऊपर, अब पीछे जाइए। और पीछे और पीछे। मध्य में आएंगे, आपने फ्रंट से देखा, अब बाकी दूसरे पैर से करेंगे। बैक में देखिए आप, फिर टर्न हो जाएंगे। लेफ्ट को इस तरह फॉल करेंगे, इस तरह। अब पीछे से लेफ्ट को फॉल किया, पैर सीधा, घुटना, हाथ पैरेलल, ऊपर खींचा, बैकवर्ड बेंड। बजरंगासन था। बैकवर्ड बेंड होता है, पीठ की बहुत सारी तकलीफें मिट जाती है, स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होती है। अब महावीरासन, एक पैर आगे, एक पैर पीछे, इस तरह, हाथ समांतर, इस तरह। कुछ पल तक रुकिए, मध्य में आएंगे, आसन छोड़ देंगे। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। दूसरी साइड से करेंगे, पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ पैर ले, अब समांतर, मध्य में आएंगे, छोड़ देंगे। आंखें बंद, विश्रांति, आंखें बंद, विश्रांति। अब करेंगे हस्त पादासन। बिल्कुल साइलेंट आसन है, मस्तिष्क नीचे आएगा, पेट खूब दबेगा, पीठ खूब खींचेगी और 1 मिनट तक रुकना है। दोनों पैर के घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, फॉल नहीं होंगे। जहां तक हाथ जा सके, हाथ नजदीक, साथ में करेंगे। पूरा कीजिए, सांस भरते भरते हाथ ऊपर जाएंगे, पूरा, और पीछे। जब नीचे झुकेंगे, और नीचे और नीचे। पैर के अंगूठे को पकड़िए, या आपके हाथ जहां तक जा सकते हैं, पकड़ना जरूरी नहीं, जहां तक आपका हाथ पहुंच सकता है।
हाथ बिल्कुल ढीले, हाथ बिल्कुल ढीले कर दीजिए। आंखें बंद, घुटने बिल्कुल सीधे, आंखें बंद। हाथ को लटका दीजिए। महसूस कीजिए पिंडी में खिंचाव, कमर में खिंचाव, हाथों में रक्त वाहिनियां का प्रेशर, रक्त संचार का अनुभव, पेट में दबाव, मस्तिष्क और गले में रक्त संचार का अनुभव। पूरे शरीर की सर्कुलेटरी सिस्टम को महसूस कीजिए। धीरे धीरे हाथों में रक्त प्रवाह बढ़ रहा है। स्पष्ट तौर पे हाथों में रक्त प्रवाह को महसूस कर सकते हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल अनुभव कीजिए। पिंडी में खिंचाव, कमर में खिंचाव, पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव, हाथ बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से स्लोली 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 ऊपर आ जाएंगे। आंखें बंद, विश्रांति। देखो शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है, रक्त वापस जा रहा है। पूरे शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। यह अनुभव का शास्त्र है। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आसन, प्रत्येक मुद्रा का अनुभव लीजिए। अनुभव सब्जेक्टिव होता है। प्रत्येक साधक का अनुभव भिन्न भिन्न होता है। खुद का अनुभव महसूस कीजिए। विश्रांति। वेरी इफेक्टिव। पेट दबता है, पीठ खींचता है, शरीर की अंदरूनी ताकत बहुत बढ़ती है। मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव बढ़ता है, न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। हाथों में रक्त प्रवाह आता है, हाथ भी सक्रिय हो जाते हैं। आज करेंगे उत्तान कपालभाति, फिर उदर कपालभाति, अग्निसार और उड़ियान। अगर आप नए साधक हो तो सूचना को ध्यान से सुनिए। आप पुराने साधक हो तो उत्तान कपालभाति, उदर कपालभाति, अग्निसार, उड़ियान आप बैठ के भी कर सकते हो, खड़े रह के भी कर सकते हो। खुद की स्थिति का अभ्यास कीजिए और फिर चयन कीजिए। बी सिलेक्टिव। दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, हाथ को क्रॉस करेंगे। 50 स्ट्रोक। पूरा शरीर खींचा हुआ, गर्दन बिल्कुल सीधी। उत्तान कपालभाति संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। छोड़ देंगे, आंखें बंद। पूरे शरीर में प्राण का अनुभव, सहज कुंभक का अनुभव। शरीर को स्थिर महसूस कीजिए। सांसें मंद, मन शांत और स्थिरता। दूसरा उदर कपालभाति। थोड़ा सा फासला, शरीर बिल्कुल सीधा, पेट बिल्कुल ढीला, हाथ इंटरलॉक कीजिए एग्जैक्ट नेवल रीजन पे। कपालभाति अगेन 50 स्ट्रोक। प्रत्येक सांस के साथ पेट को दबाएंगे, हाथ को दबाएंगे, पेट दबेगा। कपालभाति रेचक, पूरक, शुरू।
छोड़ दीजिए, आंखें बंद। शरीर की बदली हुई अवस्था को महसूस कीजिए। शरीर स्थिर है, सांसें बिल्कुल मंद, मन शांत और पूरा शरीर अंदर से सक्रिय। आप अलर्ट शरीर, जीवंत शरीर, इलेक्ट्रिफाइड शरीर, उसको महसूस कर सकते, फील कीजिए। पूरे शरीर के सेल्स, पूरे शरीर की कोशिकाएं, पूरे शरीर के स्नायु जीवंत है। जब जीवंत होते हैं, आंतरिक श्वसन चलते रहता है और पुर्जा ऊर्जावान बनता है। आगे बढ़ेंगे, अब अग्निसार करेंगे 3 राउंड। जो नए साधक है वो ठीक से, किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है, अगर किसके अभी मेंसिस चल रहे हैं, किसके बहुत प्रेशर बढ़ जाते हैं, चक्कर आते हैं, वो नहीं करेंगे या खूब संभाल के। बाकी सब कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते, खड़े रह के भी। बिना सांस की अवस्था में पेट को हिलाना है। इन शॉर्ट, दोनों घुटने को फोल्ड करेंगे इस तरह, ये घुटना, ये कमर, बीच में हाथ, इस तरह हाथ रख सकते हो, आप इस तरह रख सकते हो। थोड़ा सा आगे झुकेंगे ताकि अपनी आंखों से अपने पेट को देख सके। पीठ इस तरह, टाइट नहीं, इस तरह पीठ। और सबसे पहले सांस निकाल देनी है, यानी बहिर्कुंभक की अवस्था, नई सांस नहीं भरनी है। बहिर्कुंभक की अवस्था में ही पेट को अंदर बाहर करना है। पेट में कोई हड्डी नहीं है, आप कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका पेट कहीं नहीं गिर जाएगा। लेकिन जो फायदे मैं बताऊंगा वो सुन के आप भौचक्के रह जाएंगे। चलो पहले कोशिश करते हैं। अपने आप को बेंड कीजिए, आंखों से अपने पेट को देखने का प्रयत्न, शरीर बिल्कुल ढीला। एक संकल्प, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। जितना हो सकता है उतना कीजिए। एक चेकिंग पॉइंट है, जब आप क्रिया पूरी करेंगे तब आपका शरीर सांस ले लेगा, क्योंकि पहले हमने रेचक किया था। इसके लिए शरीर में इतनी तड़प पैदा होगी कि आपका शरीर खींच के सांस ले लेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे राउंड में चेक कीजिए। 2-4 सांस ले लीजिए और दूसरा राउंड। कोशिश कीजिए आराम से 40, 50, 100 तक जा सकते हैं आप। पेट की बहुत मसाज होती है अच्छी तरह। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। मुखधोती कीजिए। अगर आपकी सांस बढ़ गई है तो मुंह से सांस को बाहर फेंक दीजिए, नाक से पूरक करके। तीसरा और आखिरी राउंड। जब क्रिया खत्म होगी, सांस आपका शरीर अपने आप ले लेगा। आप सांस मत लीजिए। आप लेते हो मतलब आप अधूरी क्रिया करते हो। जैसे एक लेवल आएगी, शरीर आपका सांस ले लेगा, तब तक करते रहिए। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अब उड़ियान करेंगे। 3 बार अग्निसार किया, अब 1 बार उड़ियान करेंगे। उड़ियान में क्या करना है? पोस्चर सेम,
संपूर्ण रेचक करेंगे, फिर चिन लॉक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और पेट को अंदर खींचने का प्रयत्न। कितना अंदर खींचेंगे? पेट और पीठ हमारी एक हो जाए। खींच के रखिए, खींच के रखिए। जब छोड़ेंगे तब पेट ढीला करेंगे, गर्दन सीधी करेंगे और सांस ले लेंगे। या अगर शरीर में तड़प उत्पन्न होती है और सांस लेती है, अपने आप शरीर सांस लेता है, तो भी पेट ढीला करके गर्दन को सीधा करना है, ताकि सांस हमारी तीव्र गति से मस्तिष्क में न चली जाए। ये सावधानी बरतनी है। करेंगे, मूवमेंट नहीं है, सिर्फ पेट को खींचना है। चलो सावधान, संपूर्ण रेचक, जालंधर बंद, उड़िया। धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। 1 मिनट के लिए विश्रांति लेंगे। सिर्फ इस तरह हाथ को टेक दीजिए, गर्दन डाल लीजिए, आंखें बंद, सिर्फ शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। बटरफ्लाई, अब कपालभाति और प्राणायाम करेंगे और ओंकार करेंगे। आराम से पूरा शरीर ऊर्जामय, पूरा शरीर शक्तिमय, पूरा शरीर प्राणमय। बदलाव महसूस कीजिए। हमारा शरीर अखंड है, यानी अगर पैर के अंगूठे में भी कुछ होता है तो उसकी असर मस्तिष्क तक होती है। ट्वेंटी काउंट तक कपाल पैर के अंगूठे को स्पर्श करेगा। 20 काउंट तक पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए, ताकि बैक की, स्पाइन की कुछ तकलीफें दूर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्थान ले लें। आइडियल पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। अगर आप चेयर पे बैठना चाहें तो बैठ सकते हो, सोफे पे मत बैठिए। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। ऑलरेडी हमने 2 बार कपालभाति कर ली है, 3 बार अग्निसार, 1 बार उड्डयन कर लिया है, तो काफी क्रिया हो चुकी है। सिर्फ 1 राउंड करेंगे दोनों नासिका से कपालभाति का। तत्पश्चात 1 मिनट का शून्य कुंभक, यानी सिर्फ पूरे शरीर में फैली हुई ऊर्जा का अनुभव। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ ऊर्जा, ऊर्जा और ऊर्जा। जैसे मानो आप पूरे पानी में डूब गए हो, चारों ओर पानी होता है। इस तरह पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करेंगे कपालभाति के बाद। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शून्य कपालभाति, सहज कपालभाति। आपको ही पता चले कपालभाति चल रही है, इतनी साइलेंट क्रिया करेंगे। रेचक पूरा
सहज कुंभक में खो जाइए। चेतनमय शरीर, ऊर्जामय शरीर, प्राणमय शरीर, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, जीवंत शरीर महसूस कीजिए। पैर के अंगूठे से सहस्त्रार तक के शरीर को महसूस कीजिए। शरीर स्थिर, सांसें बिल्कुल नहीं है, मन शांत, सिर्फ गहरा अनुभव। पेनलेस बॉडी, इफेक्टलेस बॉडी, बिल्कुल हल्की फुल्की, हल्का फुल्का शरीर महसूस कीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के कई प्रकार हैं। हम 5 प्रकार करेंगे। 21 भस्त्रा करना होता है, यानी 21 बार नाक से कपालभाति, पेट को इग्नोर करके सिर्फ सांस को बाहर फेंकना। फिर रेचक, फिर पूरक, फिर कुंभक, सांस को रोकना, फिर बंद। और पहले प्रकार में दोनों नासिका से रेचक, दूसरे प्रकार में राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक, तीसरे प्रकार में लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक, चौथा प्रकार सारी प्रक्रिया लेफ्ट से, आखिरी रेचक राइट से, और 5वें प्रकार में सारी प्रक्रिया राइट से, आखिरी रेचक लेफ्ट से। इतना करेंगे। याद रखिए, कपालभाति नहीं करनी है, पेट को इग्नोर करना है, सांस को छाती से ही बाहर फेंकना है। पहले भस्त्रा क्या होता है वो सुन लीजिए। किस तरह, देखो मैं कपालभाति करता हूं, ये कपालभाति। भस्त्रा क्या है? अभी नाक से ही सांस बाहर फेंकनी, पेट को भूल जाना है, ताकि लंग्स, हमारे लंग्स में जो कचरा पड़ा है, जो कार्बन है, जो अशुद्ध हवा है, जो दूषित वायु है, वो सारा बाहर फेंका जाए। लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, रक्त ज्यादा शुद्ध हो, शुद्ध रक्त सारे शरीर में फैले और शरीर का पुर्जे पुर्जा प्राणमय, शक्तिमय, ताकतमय, ऊर्जामय, इफिशिएंट और कार्यक्षम हो जाए। ये उसका उद्देश्य है। करेंगे 21 भस्त्रा। रेचक, पहला प्रकार रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक, सांस को रोकिए, बंद। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रे। ये एक्सेप्शन प्राणायाम है, जिसमें हम सांस को गति से लेते हैं। बाकी सब प्राणायाम में हमें ज्ञान मुद्रा लगानी है, इसमें ड्रोन मुद्रा लगानी है, इस तरह।
और कुंभक कितना हो, यथाशक्ति, जितना आप होल्ड कर सको। थोड़ी सी भी आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, कुछ घबराहट होती है, कुछ अनइजीनेस फील होता है, तुरंत छोड़ दो। यथाशक्ति, निरंतरम, जितना होता है उतना ही करना है। दूसरा प्रकार रेचक, पूरक, 21 बस्त्र। पूरक, कुंभक और बन। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रे। तीसरा प्रकार, आप नॉर्मल हो करो। रेचक, पूरक, 21 बस्त्र। संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से रे। तीन प्रकार हुए। चौथे प्रकार में सब कुछ लेफ्ट से करेंगे, सिर्फ कुंभक के पश्चात आखिरी रेचक राइट से करेंगे। सावधान, राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरक, 21 बस्त्र। रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से रे। आखिरी पांचवा प्रकार, सब कुछ राइट से करेंगे, आखिरी रेचक लेफ्ट से। लेफ्ट बंद, रेचक, पूरक, बस्त्र। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से रे। ये भस्त्रिका के 5 प्रकार हुए। देखो 5 प्रकार यानी 21 × 5, 105 बार आपकी बस्त्रा कपालभाति हो जाती है, बस्त्रा उज्जे हो जाती है। बहुत फायदेमंद है। कुंभक और बंद लगाने का प्रयत्न कीजिए, इतना टफ नहीं है, सीख लीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन खुद की लेवल, खुद की अवस्था, खुद की कैपेसिटी को पहचानिए। ये हमने ये 5 प्रकार किए, एक एक बार आप 3-3 बार कर सकते हो और प्राण शक्ति की मजा ले सकते हो। प्राण शक्ति बढ़ी यानी
आपकी इम्यूनिटी बढ़ी। डायरेक्ट नेक्सस है। रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना है, खुद की प्राण शक्ति बढ़ाइए, अपने आप रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। इनफैक्ट दोनों एक ही है। साइंस उसे इम्यूनिटी कहता है, हम उसे प्राण शक्ति कहते हैं। वही शक्ति जिसकी वजह से हम जिंदा है। याद रखिए, हवा और प्राण दोनों में फर्क है। भस्त्रिका के और भी कई प्रकार है, जैसे हम पावर बूस्टर करते, इनफैक्ट प्रकार भस्त्रिका का है। दूसरा प्रकार है इस तरह, तीसरा, और एक चौथा प्रकार है जो बाबा रामदेव अक्सर दिखाते हैं, 200-200 बार दिखाते हैं, जिसमें वो शोल्डर की बहुत मूवमेंट करते हैं। इनफैक्ट सपोर्ट लेना है और सिर्फ तेज गति से नाक से सांस को बाहर फेंकना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है, ताकि बार बार कार्बन को बाहर फेंका जाए। हमारे शरीर में एक अंदरूनी सिस्टम है, वो अपने आप पूरक कर लेगी। कार्बन निकल जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगा, सांस कभी कम नहीं होगी, कचरा बाहर जाएगा, शुद्ध सांस बचेगी। चलो, हम चौथा प्रकार, जिसे हम बाबा रामदेव प्रकार कहेंगे, आप इस तरह सपोर्ट ले सकते हो। शोल्डर को बहुत मत हिलाइए, वो हिलाते हैं, कोशिश कीजिए नाक से सांस बाहर फेंके तेज गति से। पूरक, शून्य में खो जाइए। दोनों हथेलियों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। तीन प्राणायाम 3-3 बार करेंगे। रेचक लंबा हो। अब आप अपने आप को चेक कीजिए, आपका जो शुरुआत के दिनों में रेचक था, अभी रेचक था, अब रेचक लंबा होना चाहिए। इनिशियली ओम इक्वल होते, अभी लंबा कीजिए और जीभ को अंदर लगा दीजिए, अपर लेवल पे उसे स्पर्श करवाइए, ताकि कंपन और ब्रेन में जाएंगे। 3 बीच में आंख नहीं खोलेंगे। 3 प्राणायाम 3-3 बार। पेट की हड्डी बिल्कुल सीधी, इसे उद्गीर प्राणायाम भी कहते हैं। 3 ओमकार 3-3 बार, यानी उद्गीर प्राणायाम। पेट की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। पूरा लघुलेरी 3 बार पूरक, ओम 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 ओम। पूरक, ओम 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 ओम
पूरा ओम 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 तीन बार भ्रामरी ओमकार। कान बंद करेंगे। पूरा शांत शांत, आंखें बंद। कुछ पल के लिए ध्यानस्थ अवस्था, सिर्फ ओमकार का गुंजारो सुनने का प्रयत्न। सूक्ष्म जगत में वही नाद चल रहा है जिसका अभी हमने गुंजारो किया, सिर्फ उसको ही सुने। अगेन 3 बार ओमकार। जीभ को तालवे पे लगाएंगे। पूरा पूरा शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति 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 ही। दोनों हथेलियों में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे को एज पर इंडियन टाइम हम 7:15 यानी 7:15 से 8 तक जूम पे मीटिंग करेंगे। आप अगर अटेंड करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या याहू मैसेंजर में या कमेंट में भेज दीजिए। मैं आपको कल आईडी भेज दूंगा। मीटिंग सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे और खुद का अनुभव शेयर करेंगे। दूसरी बात, जब से लॉकडाउन हुआ तब से 3 मई तक, 3 मई, जितने भी वीडियोस है सारे मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हो। 4 मई से 17 मई तक हम रिवीजन कर रहे हैं और रिफाइन कर रहे हैं, सारी बातों का रिवीजन कर रहे हैं। आप अगर नए साधक हो तो आपको रिक्वेस्ट है, पहले ठीक से सुनिए, बाद में कीजिए, क्योंकि ये फ्रेशर बैच नहीं है, ये रिपीटर बैच है। यानी जो लोग वर्षों से योग करते हैं या बेसिक सीख के आए हैं उनका बैच है। तो ऐसा एजम्पशन होता है कि आप थोड़ा बहुत जानते हो। इसलिए अगर आप नए साधक हो तो रिक्वेस्ट है आप पहले वीडियो देखिए, बाद में कीजिए। अस्तु हरिओम।